साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर का जो 13 जुलाई 2023 का संस्करण है, उसमें एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, अलगाववादी आंदोलन और कूटनीतिक चुनौतियाँ। ये ब्रह्मदीप अलूने जी के द्वारा लिखा गया है। यह जो आर्टिकल है वो खालिस्तानी जो समर्थक हैं, जो खालिस्तानी आंदोलन है, उससे संबंधित जो इस समय आप वर्तमान में कनाडा में, ब्रिटेन में जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं लगातार, उसी घटनाक्रमों के संदर्भ में यह आर्टिकल है। और ये आर्टिकल आपका इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा से भी संबंधित मुद्दे को कवर करता है। तो ये आपका यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस पेपर 2 है, जिसमें आईआर वाला पोर्शन आएगा, और जीएस पेपर 3 जिसमें आंतरिक सुरक्षा वाला पोर्शन आएगा, इन दोनों जगहों पर और निबंध में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर जो अन्य एग्जाम होते हैं, जहाँ पर भी सिलेबस में इस तरह की चीज़ें हैं या निबंध में, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, खालिस्तान आंदोलन की संभावनाएं करीब 2.5 दशक पहले ही ख़त्म हो गई थी, इंदिरा गांधी जी के समय में। लेकिन भारत से बाहर इसे जिंदा रखने की धार्मिक और राजनीतिक कोशिशें जारी रही हैं। हाल के महीनों में खालिस्तान से जुड़े कट्टर अलगाववादियों और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से कुछ की मौत हुई है। इसे लेकर खालिस्तान समर्थक भारत पर आरोप लगा रहे हैं। दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की अपील भी कर रहे हैं। कनाडा खालिस्तानी समर्थकों का गढ़ माना जाता है। वहीं ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया है। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों के हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के समर्थन वाले पोस्टर देखे गए। इसी साल मार्च में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में खालिस्तान समर्थकों की उग्र भीड़ ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक व्यक्ति ने भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे को उतार दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारतीय दूतावास को खालिस्तान समर्थकों के डर से बंद करना पड़ा था। विदेशों में दूतावास की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर वियना समझौते को माना जाता है। ध्यान रखिए, वियना समझौते का जो संबंध है वो विदेशों में जो दूतावास होते हैं और जिसमें राजनयिक काम करते हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। वैश्विक स्तर पर यह राजनयिक संबंधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि राजनयिकों को मेजबान देश में बिना किसी जबरदस्ती, उत्पीड़न या डर के काम करने में सक्षम बनाती है। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस संधि से बंधे हैं। भारत से इन देशों के साझा आर्थिक और रणनीतिक हित हैं। इन सब के बाद भी इन देशों में भारत विरोधी गतिविधियों से कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। कनाडा में भारतीय मूल के करीब 10 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद है, जो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बेहद सक्षम माने जाते हैं। इसका प्रभाव कनाडा के राजनीतिक हितों पर भी देखा गया है। कुछ कनाडाई सिख प्रवासी भारतीय आंदोलन के समर्थन के लिए कट्टरपंथियों को उकसाते हैं। बैसाखी और खालसा दिवस पर कनाडा के राजनेता भी खालिस्तान को समर्थन देते हुए देखे गए हैं। इसके चलते भारत और कनाडा के संबंधों में ठहराव देखा गया है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब यहाँ के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पे आए थे, तो उनकी भारत के प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। भारत ने 2022 में कनाडा द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी जनमत संग्रह की अनुमति देने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही कनाडा में घृणा अपराधों के खिलाफ चेतावनी के साथ आगाह किया था। लोकतंत्र और बहुलतावाद या बहुलवाद की भारत की शाही विरासत के प्रति कनाडा अपना समर्थन जताता रहा है। भारत कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। कनाडा के पास यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज और जल विद्युत खनन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा में उन्नत प्रौद्योगिकियों के दुनिया के सबसे बड़े संसाधन हैं। उसकी 400 से अधिक कंपनियों की भारत में उपस्थिति है और 1000 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं। कनाडा में भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, इस्पात, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। दूसरी ओर कनाडा पृथकतावादी खालिस्तान समर्थकों के लिए महफूज ठिकाना रहा है। भारत के बाद सबसे बड़ी सिख आबादी कनाडा में ही बसती है। खालिस्तानी आतंकवादी गुट बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI सिख अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में सक्रिय है। इस आतंकी गुट का कनाडा पर गहरा प्रभाव है और वह इस देश में राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर माना जाता है। अपने रसूख का इस्तेमाल कर BKI अर्थात बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI खालिस्तानी समर्थक ताकतों को यहाँ से संचालित भी करता है।
बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनिष्क विमान विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें भारत के 329 लोग मारे गए थे। यह आतंकी संगठन हर साल बैसाखी के मौके पर आयोजित समारोह में सिख चरमपंथियों को शहीद का दर्जा देकर उन्माद फैलाता है। विदेशों में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले कई चरमपंथियों को भारत ने काली सूची में डाल रखा है और उन्हें भारत आने की इजाज़त नहीं है। ऐसे लोग भारत में खालिस्तान की मांग उठाने वाली चरमपंथी ताकतों को आर्थिक मदद देते हैं। ब्रिटेन और कनाडा परिपक्व लोकतंत्र हैं। परिपक्व लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चरमपंथी आंदोलनों को उनकी स्वीकार्यता भारत की समस्या बढ़ा रही है। कनाडा में संवैधानिक लोकतंत्र, यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, और आपका ब्रिटेन में जो है संसदीय या संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि ब्रिटिश सम्राट राज्य का प्रमुख होता है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की हिमाकत से नाराज भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और वहां काम करने वालों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की बेरुखी देखने को मिली है, जो अस्वीकार्य है। करीब 5 दशक पहले खालिस्तान की एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य की धारणा उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सिखों के बीच लोकप्रिय करने का मुख्य कारण वहां खालिस्तान परिषद का गठन था। इसका पश्चिमी लंदन में ठिकाना बताया जाता है, जो 1970 से यहाँ कार्य कर रहा है। ब्रिटेन में बसने वाले प्रवासियों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है, जिनकी आबादी करीब तकरीबन 16 लाख है। भारतीय ब्रिटेन कारोबार का अहम हिस्सा तो है ही, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से भी उनकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। आज़ादी के पहले और बाद में कुछ समय तक भारत से लोगों को काम के लिए वहां बुलाया गया था। अफ्रीकी देशों की आज़ादी के बाद वहां से भारतीय ब्रिटेन आकर बसे। वैश्वीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने काम के लिए भारत से पेशेवर लोगों को ब्रिटेन लाना शुरू किया, मगर वीजा नियमों, भारतीय समुदाय पर होने वाले नस्लीय हमलों और कश्मीर को लेकर ब्रिटेन की राजनीतिक नीतियों में दोहरापन समस्याओं को बढ़ाता रहा। खालिस्तान की मुहिम को विदेशों में बढ़ावा देने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी योगदान रहा है। कनाडा और ब्रिटेन में पाकिस्तान मूल के लोग की अच्छी खासी तादाद है। कनाडा और ब्रिटेन में, ठीक है, पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों में दुनिया भर के सिख जुड़ते हैं और ISI इसका इस्तेमाल कर खालिस्तान आंदोलन को मजबूत करती रही है। पाकिस्तान सिखों को ननकाना साहिब में आने के लिए न केवल उच्च कोर्ट की सुरक्षा देता है, बल्कि वहाँ खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर भी लगाता रहा है। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों में सिख अतिवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्यों की उपस्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही ISI खालिस्तानी अलगाववादी और कश्मीर के आतंकवादियों को एकजुट करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। पंजाब में कुछ हिंसक घटनाओं में पाकिस्तान की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं। खालिस्तानी अपने लिए अलग देश चाहते हैं। वे राजकाज को धार्मिक नेतृत्व से जोड़कर नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। यह विचार भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। समावेशी विचार और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले भारत में खालिस्तान आंदोलन की कोई संभावना नहीं है, पर कट्टरता, धार्मिक प्रदर्शन, सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा अलगाववादी ताकतों को संरक्षण न मिले, इसके लिए सजग रहने की जरूरत अवश्य है। खालिस्तान समर्थक विदेशों में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत को कूटनीतिक स्तर पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। भारत के साथ द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने वाले देशों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे भारत विरोधी ताकतों को प्रश्रय दें या अलगाववादी ताकतों को एकजुट होने का अवसर प्रदान करें। तो ये पूरा आर्टिकल जो है खालिस्तानी जो आंदोलन है, जो इस समय वर्तमान में ये काफ़ी चर्चा में है, इसके संबंध में था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।